जमात अहले हदीस के मायानाज खतीब, मजहबी स्कॉलर, मोहतरम मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद के न्यू बयानात, खुतबात, दुरूस, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। और रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं। और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामीईन और सामिआत, दुनिया चेंज और तब्दीली की जगह है। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका है। बाकी हर कदम, हर पल, हर लम्हा, हर साअत, हर घड़ी चेंज है और तब्दीली है। तब्दीली दो तरह की है, एक रहमान की तरफ से और ये मनफी चीजों को छोड़ के मुस्बत चीज की तरफ आने का नाम। दूसरी तब्दीली शैतान की तरफ से है, वो मुस्बत को छोड़ के मनफी की तरफ खींचता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, रब का याराना, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह की मोहब्बत, रब की मवद्दत, मालिक की आरज़ू, अल्लाह की चाहत, मालिक का ताल्लुक और उसकी विलायत की ये खूबी है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो अपने दोस्तों को, यारों को, अहबाब और अरबाब, दुनिया में उसके बंदे और बंदगी से जुड़े हुए लोगों को गुमराहियों से, जुल्मात से, अंधेरों से खैर की तरफ, भलाई की तरफ, नूर की तरफ, अच्छाई की तरफ, रोशनी की तरफ लेके आता है।
और जिनके दोस्ताने और याराने तागूत के साथ हैं, शैतान के साथ हैं, मरदूत के साथ हैं, युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, उनकी चेंज, उनकी तब्दीली, उनकी कावश, उनकी मेहनत, उनकी तगोदो, उनकी साई मुसलसल और साई पह सिर्फ इस बात पे होती है कि लोग नूर में क्यों हैं। जैसे दुनिया में अल्लाह ने फितरतन कुछ जानवर ऐसे बनाए हैं कि उन्हें दिन की रोशनी अच्छी नहीं लगती, उनकी परवाजें, उनकी भाग दौड़ रातों के अंधेरों में होती है। हमारी आज की ये दावत, आज का प्रोग्राम, आज का उन्वान उन अहबाबो अरबाब के लिए है जिनके हवा से खमसा सलामत, आंख हो और आंख के साथ दीदा भी, कान हो और कानों के साथ उनकी समाअत अच्छे बुरे का फर्क करती हो, दिमाग और उसकी सोच, दिल और उसकी धड़कन, हाथ और हाथों के लम्स, जुबान और जुबान की गोयाई में मुस्बत पहलू तलाश करने वालों को दावत आम है, सलाए आम है। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इंशाअल्लाह जो शुकूक, जो शुबहात लोगों के दिलों में सोशल मीडिया के जरिए, क्लिप्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, ऑडियोस के जरिए लोग अपनी गुफ्तार और गुफ्तगू के जरिए उनके दिलों में पैदा करते हैं। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, पैगंबर के वारिसों को अल उलमा वरसतुल अंबिया के तहत ये शरफ बख्शा है कि वो शकूक को मिटाते हैं, शुबहात को खत्म करते हैं, दो नंबरी को तर्क करते हैं, करवाते हैं और लोगों को क़यामत तक के लिए ये खैर की दावत जारी और सारी है। हज़रात गिरामी, उमूमी तौर पे लोग पूछते हैं, यसअलूना, कुरान मजीद का एक उसलूब है कि लोगों के अंदर पाए जाने वाले इस्तिराबात, उनके सवालात, उनके मसाइल सुने जाते हैं। सुन के फिर अल्लाह खुद अपने महबूब को कहते हैं कि कुल महबूब इनको जवाब दीजिए कि मसला ऐसा, मैं जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस माहौल में, जिन लोगों में रहता हूं, दुनियादार, दुनिया में जितने मसलक पाए जा सकते हैं, जितने ग्रोह, जितनी जमातें, जितने जत्थे, उनके बच्चे, उनके नौजवान बेटे और बेटियां हमारे साथ मुंसलिक हैं। उनके चंद सवालात जो ज़हन में, जवान ज़हन है, बच्चे ज़हन है, कच्चे ज़हन है, जो उनमें भरा होता है, बच्चे मन के सच्चे वो बोलते हैं, वो पूछते हैं। तो बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि वो अकीदे में, आमाल में, मुआमलात में, दावत में, इबलाग में, तबलीग में, इन सारी चीजों में अपने नौजवानों को और अपने बच्चों को कुछ दे के जाए जो हक पे मबनी। जो नहीं समझना चाहता, दीन जबरदस्ती की दावत देता ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कि जबरदस्ती दीन में आ, लेकिन जब दीन में कदम रख ले, कलमा पढ़ ले, तो फिर जैसे किसी कॉलेज के अंदर कोई बच्चा नहीं जाता तो उसकी मर्जी, जब जाएगा यूनिफॉर्म को भी मानना पड़ेगा, सिलेबस तस्लीम करना पड़ेगा, टाइम टेबल को मद्देनजर रखना पड़ेगा, मुतल्लिका टीचर की हाजिरी और नाम के स्टक ऑफ होने से बचने के लिए उसे बड़ा कुछ देखना पड़ेगा। जो नहीं आया नो प्रॉब्लम, जो आया है बुलाती है मौजे के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। शुकूक व शुबहात के भंवर अगरचे मौजूद हैं,
जगह जगह पे लोग 2 नंबरी करने के लिए बैठे हुए, बुलाती हैं मौजे के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे, अंदर उतरोगे तो मोती मिलेगा। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए। कुछ लोग खुश हो गए साहिल की झाग पर। समंदर को देखना, विजिट करना, किनारों पे जाना, सीयू पे रहना, शलवारें थोड़ी ऊपर कर लेना, पानी में कदम रखना और है, और समंदर में उतर के गोताजनी करके मोती, हीरे, जवाहर और शिकार करके लौटने वाले कुछ और होते हैं। सबसे पहला सवाल जो बेटे और बेटियां करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे जवान पूछते हैं, सवाल पे तवज्जो कीजिए। मैं आज बात ना वहाबियत पे, ना अहलुल हदीस पे, ना देवबंदियत पे, न बरेलवियत पे। एक ही सवाल होता है बच्चों का कि सर मुसलमान अहलुल बैत से मोहब्बत क्यों नहीं करते या उन्हें मानते क्यों नहीं? सवाल दोबारा समझिएगा, थोड़ी सी शोर कम कर दे ये जो, बाकी माशाल्लाह आवाज ठीक है, अल्लाह ताला से डबलिंग खत्म कर। मुसलमान अहलुल बैत को मानते क्यों नहीं और उनसे प्यार क्यों नहीं करते? बच्चे को ये बात सिखा दी गई कि मुसलमानों में अहलुल बैत को तस्लीम करना ही नहीं। जनाब सुनिए, एक है आम जवाब, जिस तरह के सवाल है वैसे जवाब दे दिए जाए। हो सके तो कुरान मजीद का एक नुस्खा मुझे, मैं अपने बेटों से भी कहूंगा, बेटियों से भी कहूंगा, माओ बहनों से भी कहूंगा, कलमा गो लोग मुसलमान सुन रहे हैं जिनका ये क्लेम है कि मुसलमानों को अहलुल बैत से प्यार नहीं, बात को सुने, दिल को लगे तस्लीम करें, ना लगे छोड़। लेकिन सुने सही हजरात, रूए जमीन पे इस धरती के नीचे मुसलमान हो, नमाज पढ़ता हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजे, आपके असहाब पर, आपकी आल पर दरूद न भेजे, हमारा मानना यह है कि उस बंदे की नमाज नहीं है, बाकी तो बात की बात। लेकिन शुकूक व शुबहात का क्या किया जाए? दिलों में नफरतें डालने वाले को मोहब्बत में कैसे तब्दील किया जाए? गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। नीली छत के नीचे जितने भी कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, इन मुसलमानों को याद रहे कि इस वक्त ताज कंपनी का कुरान मजीद है, मुझे किसी भी कंपनी का ला दे, आप अहबाब के सामने जब हम खोलेंगे और दुनिया के सामने आएगा, पता चलेगा कि उम्मत मुस्लिमा, कलमा को मुसलमान मर्द और इनकी औरतें अहलुल बैत को मानने वाले रूए जमीन पे यही तो लोग हैं। बात तादाद की हो, बात नंबर्स की हो, बात नामों की हो, लेकिन कैसे मानते हैं ये पहले सुन ले। हम अहलुल बैत में आयत ततहीर का जुमला ततहीर नहीं पढ़ते। लोग आयत ततहीर कहते हैं, गलत, जुमला ततहीर पढ़ा जाता है। उससे पहले 19 मर्तबा मेरे रब ने जमा मुअन्नस के सीगे से नबी की बीवियों को, मुसलमानों की माओं को अहले बैत के तौर पे पेश किया। फिर जुमला ततहीर आया, दोनों मर्तबा सीगा जमा मुज़क्कर का लाया गया ताकि जो मर्द है वो भी शामिल हो। और उससे अगली आयत में 2 मर्तबा मेरे रब ने जमा मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल किया ताकि शक मिट जाए, कुरान को मानने वाले को मानने में आसानी हो जाए। हजरात सुनिए,
मालिकुल मुल्क फरमाते हैं और खिताब पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 21वें पारे का आखिरी रुकू है और 22वें पारे का आगाज है। इंशाअल्लाह लफ्ज लफ्ज खिल के और खुल के सामने आएगा। बाकी नसीबे की बात है, कौन झोली भरता है कौन झाड़ता है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबिय्यु, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी नहीं, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ वही की खबर देने वाले हम आपको मुखातिब हैं, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। अल्लाह जी क्या करूं? कुल बोलिए, बोल के लब आजाद है तेरे, कुल कहिए, कुल फरमाइए, कुल सुनाइए। ये चुप रहने की बात नहीं, कुल ऐलान कीजिए, कुल इसको जो है गुफ्तार में लाइए, कुल बोल के लब आजाद है तेरे, पैगंबर को कहा जा रहा है वही की बोली बोलिए। अल्लाह जी क्या बोलूं, किन को बोलूं? जवाब आता है लिअज़वाजिक, सिर्फ बीबी खदीजा को नहीं, एक बीवी को नहीं, अपनी बीवियों को बोलिए। अल्लाह जी क्या कहूं? उन्हें कहिए इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया। साथियों मैं कोशिश करूंगा कि अल्फाज समझ आए। इन कुंतुन्ना, ये कुंतुन्ना जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, पीछे अज़वाज का लफ्ज जमा के लिए। और मैं दूसरे सवाल के जवाब में इंशाल्लाह बताऊंगा नाम गिन गिन के कि हम किन किन को मानते हैं और कैसे कैसे मानते हैं। इन कुंतुन्ना खिताब नबी की बीवियों को है। अगर तुम सब की सब तो रिदना, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी आरज़ू है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी सोच मेरी मर्जी, मेरा घर मेरी मर्जी, मेरा मुल्क मेरी मर्जी, मेरा जलसा मेरी मर्जी, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मेरी वाइफ मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा, अगर आप चाहती हैं कि दुनिया की जीनत मिले, आराइश मिले, ज़िबाइश मिले, सर जी हर गली में ब्यूटी पार्लर तो खुले हुए, सबका मन करता है कि मैं बनूं भी, मैं संवरूं भी, मैं बाल भी खोलूं, मैं बेहिजाब भी हूं, मैं लोगों के सामने भी आऊं, लोग मेरी तारीफ भी करें और मेरे लिए बड़े दाद के जुमले बोले जाएं। अगर तुम मन मर्जी करना चाहती हो, तुम दुनिया की जिंदगी अपनी आरज़ुओं के मुताबिक गुजारना चाहती हो और तुम ये चाहती हो कि दुनिया की जीनत मिले, मालो मता मिले, फतालैन। सर जी ये भी जमा मुअन्नस है, गिनते जाइएगा, बाद में सिर्फ एक मां जी फातिमा को ऐड किया जाए। जमा के सीगे अहले बैत के लिए, ऐ महबूब अपनी बीवियों से कहिए अगर तुम्हें ये चाहिए फतालैन, आओ उम्मतकुन्ना, हम आपको दुनिया का मालो मता दे देते हैं। हजरत तवज्जो करना मेरी माओं के बारे में, कहा बहुत कुछ किया है। मुसलमानों की माएं नबी की बीवियां, वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, मामा वाले बैठे हो जिदी जिदी मां है, तो भावे नहीं भी बैठा थे एक दफा कदी ते तवज्जो करेगा ना। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। आओ तुम्हें आजादियां दे दें, वह उसर्रिहुन्ना, ये भी जमा मुअन्नस का सीगा है, हम आपको आजादी दे देते हैं, मन मर्जी की जिंदगी गुजारो, सराहन जमीला, शाइस्तगी के साथ आपको आजादी मिले, तलाक मिले, फारिग कर दिए जाओ, जहां दिल करे जाओ, जहां दिल करे रहो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, जो मर्जी पहनो। आजादियां दी हैं, दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन फरमाया वह इन कुंतुन्ना, ये भी जमा मुअन्नस का सीगा, तुरिदना, ये भी जमा मुअन्नस का सीगा। अगर तुम्हारा इरादा, तुम्हारी आरज़ू, तुम्हारी तमन्ना ये है अल्लाह व रसूलहू, तुम्हें अल्लाह चाहिए, रसूल चाहिए, वद्दारल आखिरा, के बदले तीन, आजादी की जगह पाबंदी, दुनिया की जगह आखिरत,
और ज़ेब ज़ीनत की बजाय अल्लाह और उसके रसूल के मातहत होके चलना है, फ़इन्नल्लाह अअद्दा, तो फिर अल्लाह की तरफ से जवाब सुनिए, यहां तुम्हें शायद मकान अच्छा ना मिले, झोंपड़ा हो, लेटने के लिए डबल बेड ना हो, चारपाई ना हो, जमीन पे चटाई बिछी हो, यहां महीना महीना चूल्हा ना जमा और मुअन्नस मिन कुन्ना, तुम में से, ये भी जमा मुअन्नस के लिए अजरन अज़ीमा। सारी दुनिया तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोले, मनफी बोले, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अजर को, सवाब को, बदले को, दौलतों को, अज़मतों को बड़ी बड़ी अजीम बिल्ड के दुनिया में बना ली जाए, जमीन में आसमानों की बुलंदियां भी नीचे रह जाएंगे, जितने बड़े अजर हमने तुम्हारे लिए तैयार रखे। सर जी दोनों ऑप्शन है। नाम आया पहले अज़वाज, और अब मेरे रब ने लफ्ज बदला, या निसा नबी, निसा जमा का सीगा, मेरे आसमान पे बने, तेरा मेरा रिश्ता हो, अर्श बरी से नहीं बना, या निसा नबी, मेरे नबी मैं बात मुते की करूं तो बुरा लगे, अगरचे दीनी, मैं बात हलाले की करूं तो बुरा लगे, मैं बात प्यार मोहब्बत की, आई लव यू वाले मैटर की करूं तो खानदानी लोगों को तो बुरा भाई लगता है। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन अल्लाह ने नबी की बीवियों को जो मुमकिन नहीं, जो इम्कान नहीं, खुल के कहा, अगर तुम में से किसी ने कोई एलानिया ऐसा काम किया जो तुम्हें ज़ेब नहीं देता, युज़ाफ लहल अज़ाब, अगर अजर बड़े अजीम हैं तो फिर सजाएं भी डबल ज़ेफ़ैनी व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। मिन कुन्ना, याद रहे मिन कुन्ना भी यहाँ जिक्र माओ का जमा मुअन्नस का सीगा। अल्लाह ने दूसरा पहलू भी दिखाया, 22वां पारा शुरू, अहलुल बैत का जिक्र, व मन यकुनुत मिन कुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहा, जारी करके, झुक झुक के, मिट मिट के, इनाबत करके, रुजू करके, नेक करे, नोतिहा अजरहा मर्रतैन, अगर पकड़ डबल है, सजा डबल है, तो जज़ा भी दोहरी अता करेंगे। वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, हम रिज़्क़े करीम से नवाज देंगे। रिज़्क़ सिर्फ रोटी नहीं है, पानी नहीं है, खाने नहीं है, माकूलात नहीं है, मशरूबात नहीं है, आंख भी रिज़्क़, कान भी रिज़्क़, जुबान भी रिज़्क़, दिल भी रिज़्क़, जिस्म रिज़्क़, सेहत अल्लाह की रिज़्क़, औलाद भी रिज़्क़। सर जी 12 बेटे होते हैं, बसा औकात एक आधा काम आता है। क्या ख्याल है? मेरी माँ जी आयशा को रब ने कोई बेटा तो नहीं दिया, अम्मा जी हफ्सा को औलाद तो नहीं मिली, सिवाय अम्मा खदीजा के और सैयदा मारिया किब्तिया के बाकी 11 औलाद नहीं है। रिज़्क़न करीमा, रब का वादा देखो, रूए कायनात में, 6 बर्रे आज़मों में, 30,064 जुबानों में, 249 मुल्कों में
जिन्होंने इन माओं को देखा भी नहीं, रब ने उन औलाद इधर लगता है उधर धोते हैं, कोई कीचड़ उछाले तो सामने खड़े हैं। अपने माँ बाप का, बच्चों का, औलाद का लिहाज नहीं है, जाने कुर्बान करते आए। जुबानें जो है वो अगर गलत बोली तो दिफा करते आए। उनकी तहरीर, उनकी तकरीर, उनका बयान, उनका खिताब, उनका लबो लहजा, उनकी जितनी जिंदगी के अल्फाज और कलिमात हैं, रिज़्क़न करीमा, वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। क्या तवज्जो है? सर जी उलमा तो उलमा हैं, मैं सिर्फ अवाम में, मैं बाकी आपको शायद तंग ना करूं यार। जेड़ा सकियां मावां ते करोड़ गुना ज्यादा अपनियां इन्हां मावां नाल, जिनको रब ने मोमिनों की माएं बनाया है, अपने आप को, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, कुल मालो मता को कुर्बान करने वाले हैं। बिला झिझक अपने दोनों हाथ दुनिया को दिखा दे। अल्लाह गवाह है ना, ये रिज़्क़ करीम है, ये औलादे करीम है, ये माओं के बेटे हैं, ये वो हलाली है जिन्होंने उनका दूध नहीं पिया, लेकिन ईमान से अपने आप को वक़्फ़ कर रखा है। अल्लाह तेरे कुरान की किताब की सदाकत पे राज़ी। आगे सुनिए, मेरा रब कह रहा है, या निसा अन्नबी, खिताब दोहरा, लफ्ज जमा का, आवाज रब की, खिताब नबी की बीवियों को। या निसा अन्नबी लस्सुन्ना कअहदिन मिनन निसा, कायनात की सारी ख़वातीन मिल जाए, तुम्हारे जैसी कोई नहीं है, तुम सबसे मुनफरिद, रुतबे में, एजाज में, शान में। सर जी हम ऐसे ही तो नहीं, 50 से ऊपर मैं भी जा चुका हूं। मेरा याराना, मेरा दोस्ताना, मेरे क्लास फेलोज, आगा खानी, शिया, मेरा बचपन उनके साथ। आज तौफीक नहीं हुई कि मेरा कोई भाई ये आयत भी पढ़े, या पैगंबर की बीवियों, लस्सुन्ना जमा मुअन्नस का सीगा का अहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना, तुम हमारे अहकाम को फॉलो करो, नवाहिल से खुद को रोक लो। तुम्हारा मुकाबला कायनात में कोई करे, हमने तुम्हारे मुकाबले में किसी और को रखा ही नहीं। आसमान नहीं मानता, रहमान नहीं मानता, अर्शे बरी नहीं मानता, कुरान नहीं मानता कि मेरे नबी की बीवियों के मद्दे मुकाबिल कोई हो। अगर बात तकवे की हो ना, तो नबी की बीवियों का तकवा एक मुस्तकिल मौजू है। इंशाल्लाह मेरे उलमा से आप नेक्स्ट टाइम सुनेंगे। मुझे कम अज कम 2 साल के जुमे चाहिए कि सिर्फ नबी की बीवियों का तकवा बयान करें। इन तक़ैतुन्ना फला तक़ज़अना बिल क़ौल, नहीं है, जमा मुअन्नस का सीगा है तक़ज़अन। अगर नबी की बीवियां हो, तकवा है, तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कोई नहीं, तो तुम्हारे लिए कुछ खास आकाम भी है। अपनी बातों में नरमी के साथ, पोला पोला किसी के साथ नहीं बोलना। जी कौन है? मीन आप कौन? यस बॉस। जी जी नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी शान, तुम्हारा रुतबा ये है, मुआमला आप में नहीं। फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, आपसे हमें कोई मसला नहीं,
लेकिन आपकी आवाज की नरमी, लबो लहजे की नरमी, उसके अंदर कोई थोड़ा सा नरम पहलू देख के कोई मरीज दिल वाला, कोड़े दिल वाला, गंदे दिल वाला, काले दिल वाला, जिसमें गंदगी हो, वो तुम्हारे बारे में, माओ के बारे में कुछ गलत सोच ले, सर जी ये भी गवारा नहीं करते। मुसलमान अहले बैत को नहीं मानते। सवाल किया गया था तो जवाब सुनते चले जाइए। और फिर क्या कहा, वकुलना कौलन मारूफा, जमा मुअन्नस के लिए अल्लाहु अकबर, ऐसी बात कहनी है जो मारूफ हो। मारूफ नेकी की बात नहीं, मारूफ उर्फ़े आम में, दबंग लबो लहजे में, पूरी ताकत, पूरी कुव्वत, पूरी हैबत, पूरा दबदबा, पूरा फलवला, पूरा तंतना, जुर्रत कैसे करे कि तुम्हारे बारे में मनफी भी सोचे। अगली आयत, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, वकरना जमा मुअन्नस के लिए, नबी की बीवियों के लिए, अज़वाजे मुतहहरात के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, बुयूतिकुन्ना तुम्हारे हुजरे। जमा मुअन्नस, तू ना मान तेरी मर्जी। एक आयत के एक जुमले को लेके सारी जिंदगी गुजार दे, तेरी मर्जी। सियाक को देख, सिबाक को देख, रबत को देख, मा कबल को देख, तमहीद को देख, पिछले रुकू को देख, पिछले पारे को देख, 22वें पारे पे आ। यहाँ शेर में रखिए 21 और 22। मैं आगे चल के जिक्र करूंगा क्यों रब ने इस बारे में जिक्र किया, आगे क्यों नहीं, क्योंकि अहले बैत के जो बेसिक अफराद हैं आपको पता चलेगा कि 21 और 22 का मामला क्या है। लेकिन बढ़ते हैं, आपने फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना, वला ये फिर जमा मुअन्नस के लिए, वला तबर्रुजना तबर्रुजुल जाहिलिय्यतिल ऊला, नबी की बीवियों, मोमिनों की माओ, तुमने पहली जिहालत ज़दा जिंदगी को अपनाने वाले लोगों की तरह बाहर नहीं आना। कैसे आती थी जिहालत की औरतें, कैसे बाहर निकलती थी? हज़रात तवज्जो कीजिए, ये चादर या दुपट्टा या ओढ़नी ली जाती, सर पे ओढ़ा जाता, यहाँ पे रखा जाता और कानों के पीछे करके इस हिस्से को पीछे डाल लिया जाता ताकि कानों की बालियां भी दिखें, गुलू बंद भी नजर आए और सीना छाती उभार भी दिखे। रब ने इतना भी गवारा नहीं किया। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। हज़रात कोई समझे तो आए, जाहिलाना माहौल की तरह, मुआशरे की तरह, गलत लोगों की तरह, उन औरतों की तरह उनके सर भी ढांपे होते, कपड़ा भी जिस्म पे होता, पिंडलियां नंगी नहीं है, बाजू नंगे नहीं है, हाथ नंगे नहीं है, लेकिन रब ने इतना भी गवारा नहीं किया। और आगे क्या कहा, अकीमनस्सला, साडी ते सैयद दी सीन नूं भी सलाम है ना जी। सैयदा नूं जन्नम ने छूना नहीं, नमाज पढ़न दी लोड़ कोई नहीं, कोट कोट पीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां, किन्ने पूछना है, लेकिन नहीं। व अकीमनस्सला, ये भी जमा मुअन्नस नबी की बीवियों के लिए आयत। व आतीनज़ ज़कात, आप सैयद ज़ादिया है, पैगंबर की बीवियां हैं, महबूब का बिस्तर है, ज़कात देनी पड़ेगी। ज़कात ते जिथे जमदियां नूं माफ होवे, जिन्हां दे खातियां च खूह खाते होण, नमाज के लिए तो कहते थे ना पीऊ पड़ी ना डाडे पड़ी, साडे कितों सिरे च बड़ी। ज़कात के लिए पढ़नी है, जमा मुअन्नस का सीगा। व आतीनज़ ज़कात व अतीउल्लाह व रसूलह, फिर जमा मुअन्नस का सीगा। तुम्हें अल्लाह की भी माननी होगी, रसूल की भी माननी होगी, मन मर्जी नहीं। मन मर्जी
अगर इस मौजू पे भी कभी रखूं ना कि नबी की बीवियों की नमाज या नबी की बीवियों की ज़कात या पैगंबर की बीवियों की अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, हजरात ये आयत नंबर इस वक्त मेरे और आपके सामने 33 है। अभी आयत खत्म नहीं हुई, आयत जारी है। नबी की बीवियों से बात हो रही 19 मर्तबा जमा मुअन्नस का सीगा लाके रब ने नबी की बीवियों को अहले बैत को जिक्र करके अब कहा इन्नमा इन्ना पढ़ दीजिए, पढ़िए पढ़िए, इन्नमा युरीदुल्लाह। ये इतना बयान करके, इतनी वजाहतें करके, इतने खिताब करके या निशान नबी कह गए या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाज कह गए। हम चाहते क्या है? अल्लाह क्या चाहते हैं? फरमाया तुम्हारा रब चाहता है लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, तुम्हारे ऊपर कोई कीचड़ उछाले तो सफाई हम खुद करवाएं। नहीं तवज्जो सर जी, नहीं जे सच्ची गल है, वो कैफियत ही नहीं, कैफ नहीं पैदा हुई। आपको किसी से प्यार हो ना, दीवार से टेक लगाए तो कमर पे सफेद चूना लग जाए, अपना रुमाल लेके करते हो साफ के नहीं हजरत? कोई चेहरे पे दाग लगे साफ करते हो? दाढ़ी में अगर एक चावल फंस जाए हजरत यहाँ कुछ है? हुजूर की बीवियों पे कोई कीचड़ उछाले, कोई बुरा बोले, कोई मंदा बोले, कोई गलत सोचे, जैसे घर में बीबी अपने घर की सफाई करने के बाद डस्टिंग करे, झाड़ पूंछ करे, साफी टाकी मरवाए, अल्लाह ने इतनी जगह जिक्र करके कहा लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। खिताब का लहजा जमा मुअन्नस से जमा मुज़क्कर की तरफ मेरे नबी की सारी आल आ जाए। मर्द भी आए, बेटे भी आए, बेटियां भी आए, मुज़क्कर भी आए, मुअन्नस भी आए। अगर आप कहते हैं कि नहीं अनकुम के अंदर या नबी की बीवियां नहीं है, तो फिर नबी की बेटी भी नहीं आ सकती जमा मुज़क्कर का। समझे हो? अब अल्लाह कहते हैं ऐ अहले बैत, कौन अहले बैत? घर वालियों, नबी की घर वालियों, वयुतहिरकुम तत्हीरा, हम तुम्हारी सफाई करना चाहते हैं जैसे तत्हीर का हक है। तवज्जो करिए मेरे, पाया शादी ते वेंदा पिया चिट्टा काटन ते लठे दा सूट चपाते से मांडा लगे हुए स्त्री परस्ती होए जाला दिए बा वेंदा त पई पर ते को खावण पीवण दा डा नहीं आंदा, ये चिट्टे कपड़े खराब ना करवा। शुक्रिया। एक खावण बैठा आप एते क्या ठीक है ना काका कर कुरला कोई कामा कोई गाल नहीं हुंदे नाल लड़न पै गए क्या कीती? मैं तब हूं एहतियात नाल खादम, लेकिन तेरी वजह तो अजसाल मेरे को बोलण दा मौका मिल गया। वाली में वंजते धोते नहीं लथादार घारे में उते रुमाला रखे जाल दिया नजरां वल तो को पता है अके रुमाला चाहना चाहता था कि एक क्या है कि बस में मेरे कनो नहीं लगा कि बे चासा से हूं में कुमारे कि ना मुराद ये खावण नहीं भी हमदा शादी ते वणन नहीं भी हमदा ना गया कर बाल ही तेरे कनो तो बाल चंगे ओ सुथरे आ गए तू यके यो कपड़े खराब दाग शाग लगे लहाई ऊपर है हूं लहाए टूटी तल्ले गिन गई वंज मसलियोस धोतोस दाग नहीं लथा साबुन मारियोस दाग नहीं लथा सरफ चाई जिदे ते लिखया जो जिद्दी दागे को ना छोड़े हूं दे विच भे भे ते रगड़ रगड़ ते बुरश मार मार ते नी लथा बालड़ी तो आदी अड़ी मंज भली चावा तेरे प्यू दे इंदे मुकाले को साफ ता करा हो गई कि अम्मा बोतल खाली है उंदे च बलीच कहनी वंज ओए पुत्रा हमसाई कनु देना उडू गेना ही उंदे विच में पुसाक रही थे वल रगड़ रगड़ ते जे तोनी दाग नी लवीचा ही को सुकून नहीं आया। अर्शे बरी पे मेरे रब को सुकून नहीं है
क़यामत तक जब तक मोमिनों की माओं पे, अहले बैत के अतहार पे कोई एक घटिया जुमला भी बोले, सोच भी बोले, आसमान से रब ऐलान करता है, ऐ मेरे अहले बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। आखिरी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भी जब तक सफाई नहीं करेगा, मैं तुम्हारी तत्हीर के काम को नहीं छोड़ूंगा। इससे अगली आयत पे आइए जनाब, ये तो सियाक था, असल मुद्दा ये था, मुद्दा ये लाके फिर अल्लाह ने कहा वज़कुरना। उलमा बैठे हैं, पूछिएगा सिंगल सीगा है अम्मा जी फातिमा के लिए या जमा मुअन्नस का सीगा? वज़कुरना अमर है, आदत है, याद दहानी रहे, जिक्र रहे, ताजगी रहे, बयान रहे, किताब रहे, बातें होती रहे। मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों में तिलावत होती है। तिलावत किसकी? मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कुरान की भी तिलावत, हिकमत हदीस की भी तिलावत। नबी की बीवियां दो तिलावतें करती थी, कुरान की तिलावत भी, हदीस की तिलावत भी। हमारे घरों में कुरान की तिलावत ही बड़ी मुश्किल है। नमाज के अंदर मुसलमान कुरान की भी तिलावत करें, उम्मुल कुरान की भी तिलावत करें, पैगंबर के फरमान की भी तिलावत करें। जरा तवज्जो करना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, ये हदीस पाक की नबी के फरमान की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुरान मजीद के अंदर हुक्म, लेकिन हदीस से उसका सीगा मिला, हाँ उसकी तिलावत। फिर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत, उम्मुल कुरान फातिहा की तिलावत, फिर कुरान की तिलावत, कुल हुवल्लाहु अहद या कोई सूरत, फिर रुकू में गए सुब्हान रब्बियल अज़ीम, हदीस की तिलावत, खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हदीस की तिलावत। सजदे में गए सुभान रब्बियल आला, हदीस की तिलावत। दो सजदों में बैठे रब्बे गिफिरली, हदीस की तिलावत। अगले सजदे में गए, फिर हदीस की तिलावत। फिर अगली रकअत के लिए उठे, उसी तरतीब से कुरान और हदीस की तिलावत। लोगों, जिस घर में नबी का फरमान वाली किताबें नहीं है, वो घर भी महरूम लोगों का घर है। हुजूर ने कहा था, जिदे घर खजूर नहीं मदीने च घर भुखियां दा, ते जिदे घर दाने नहीं आनी सस्ती कणक होई होवे ते पड़ोला फिर ना भरिया होवे। अब्बा जी दे घर दाने आउंदे कमले भी सियाणे। हां ओ मुसलमान, नबी का कुरान उतरा हुआ रहमान का घर में तिलावत ना हो, नबी के घर में पैगंबर के फरमान की तिलावतें जारी रहे। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। दिल रब इतना बारीक बीनियों से जानता है ना, और इतनी खबरें रखता है। मानने वाला कौन है, मुनकिर कौन है, तस्लीम करने वाला कौन है, रद्द करने वाला कौन है, दाग धोने वाला कौन है, दाग लगाने वाला कौन है। अभी भी कहते हो मानते नहीं। बेटू ने पूछा, बेटियों ने पूछा, सर आप क्या करते हैं? कलमा पढ़ते हैं जी, मुसलमान है जी, आप पंज तन पाक को क्यों नहीं मानते? सवाल है जलालपुर पीर वाला में, ये भी पंज तन पाक को क्यों नहीं मानते? जवाब सुनिए, हम मुसलमान हैं, सिर्फ पंज तन नहीं, पंज दिन नहीं। हम सब तन को, जो तन मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ आया, ज़ियारत की, मिला, गले लगा, हाथ मिलाया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, उसी पे कायम रहा और उसी पे आई, पल के लिए भी जिंदा रहा, तो हम पूरी कायनात जो है उनके जूतों की लगी मट्टी पे निछावर करके सब तन को मानने वाले, और बाकी रहा कि हम अहले बैत को नहीं मानते, इल्जाम है। सुनिएगा, हदीस की नहीं कर रहा मैं इस वक्त, बात मुसलमानों की कर रहा हूं। मुसलमानों को समझो,
हमने सबसे पहले आले बैत का सरबराह माना सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे माँ जी खदीजा मेरे नबी की बीवी हमारी अम्मा। तीसरे नंबर पे सैयदा सौदा। चौथे नंबर पे सैयदा आयशा। पांचवें नंबर पे सैयदा हफ्सा। छठे नंबर पे सैयदा उम्मे सलमा। सातवें नंबर पे ज़ैनब बिन्त जाश। आठवें नंबर पे ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। नौवें नंबर पे सैयदा जुवैरिया। 10वें नंबर पे सैयदा उम्मे हबीबा रमला बिन्त अबी सुफियान। 11वें नंबर पे सैयदा सफैया। 12वें पे सैयदा मैमूना। 13वें पे रिहाना बिन्त ज़ैद और 14वें पे मारिया किबतिया। 13 मेरे नबी की बीवियां बांदियां। खुद 14 उंगलियों पे गिनते चले जाइएगा। कहते हो जी आप मानते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 14 ये। आगे चलिए 15वें मेरे नबी के बेटे कासिम बिन मोहम्मद। 16वें अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मुसलमान माने। 17वें नंबर पे इब्राहिम इब्न मोहम्मद। 18वें नंबर पे नबी की बेटी ज़ैनब बिन्त मोहम्मद। 19वें नंबर पे रुकैया बिन्त मोहम्मद। 20वें नंबर पे उम्मे कुलसूम बिन्त मोहम्मद। 21वें नंबर पे फातिमा बिन्त मोहम्मद। याद आया 21वां पारा। 21 नंबर पूरे हो चुके हैं सरकार। अब इन बेटियों को भी आना है, दामाद आने हैं जी। आने हैं दामाद अबुल आस इब्न रबी 22वें नंबर पे। 23वें नंबर पे दामाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान डबल दामाद। और 23वें नंबर पे ये और 24वें नंबर पे दामाद अली इब्न अबी तालिब। सर जी तदाद ते वधी जान रही है। हाले भी कहते मुसलमान हाले बैत नहीं मानते, दिलो जान से मानने वाले। आगे चलिए जनाबे अबुल आस के बेटे मेरे पैगंबर की बेटी ज़ैनब के बेटे यहया बिन अबी आस, मोहम्मद बिन अबी आस, अली बिन अबी आस और बेटी उमामा बिन्त अबी आस। 4 ये 7 मिला ले 24 और 4 28 हो गए। मजीद आगे चलिए जनाबे उस्मान के बेटे अब्दुल्ला इब्न उस्मान और जनाबे अली के बेटे हसन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, मोहसिन इब्न अली, ज़ैनब बिन्त अली, रुकैया बिन्त अली, उम्मे कुलसूम बिन्त अली। 35 हो चुके हैं। थोड़ा आगे टुरा हजरत अली के भाई अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी बीवियों का तज़किरा नहीं करता। बेटे 20, बेटियां 11। कितने हो गए? 31। माँ बाप को साथ हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है, अब्बास बैठा है उन्हें मन्निया नहीं तो जेड़ा 4 नु लेके बैठा है। यहाँ मुझे मिसाल सुनानी जरूरी है। मोहल्ला ने के बाद पूरा फैसलाबाद में एक मेडिकल स्टोर था, उसके पास बैठना तो कहने लगा बेटा ये जो फार्मेसीज नई खुली है ना, इनको पता ही नहीं है कि तिब क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है। मैं जानता हूँ, मेरे पास बड़ी उम्दा दवाइयां, मेरी अहलिया का ऑपरेशन था तो मुझे उन्होंने नुस्खा लिख के दिया तो मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला। बुलाते रहे वहां मेडिकल स्टोर वाले, फार्मेसियों वाले। कहते यार बाकी मेरे को नहीं आए। मैं क्या बाबा जी वो जेड़े सारियां दवाइयां लेके बैठे ने ते वाफर लेके बैठे ने ते एडे एडे उन्होंने फार्मेसियां बनाईयां ने। तुसी कहंदे ओ मेडिकल नु समझदे नहीं, दवाई नु समझदे नहीं, ओ कादे ने ते मेरा मेडिकल स्टोर है ना। सर जी तुसी चौं नु लेके बैठे हो तो जेड़े सारियां नु ते सब तन्ना नु लेके बैठे ने। हर एक को मानने वाले हो ना, सब तन पा अल्लाह गवाह रहना तेरे पैगंबर के एक सहाबी अहले बैत का एक फर्क सीनों में है और सीने में कीना नहीं है। अलम नशरह लका सदरक, खुले सीनों से हम उनको मानने वाले लोग। तीसरा सवाल बच्चे पूछते हैं, सर जी आप सहाबा को इतना प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? यार मेरे को लग दे तो आपको मेरी कोई गाल समझ नहीं पाई। और उस्ताद जी रियासती साहब वाली जुबान बोला, तवज्जो अहले बैत को चलो मन्ने वैसा मन गिदो से सहाबाए किराम को इतने प्रोटोकॉल क्यों दे दो? सुनिए पूरी
तवज्जो चाहिए मुझे। हम उनसे अकीदत पता है क्यों रखते हैं कि ये रिजालुल कुरान है। समझते रिजालुल कुरान, ये किसी आम किताब के लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो कुरान के लोग, 7 मंजिलों के रावी, 30 पारों के रावी, 114 सूरतों के रावी, 558 रुकुआत के रावी, 6236 आयात के रावी। मैं पढ़ रहा था कि इनका जिक्र कुरान में 700 मरतबा है। सर माजरत करूंगा, कुरान मजीद की सिर्फ मुझे एक आयत दिखा दें जो सहाबी के बगैर है। 6666 का है या 6236 का है। हर आयत का रावी भी सहाबी, सामे भी सहाबी, मुहर्रिर भी सहाबी, तहरीर में लाने वाला भी सहाबी, सुनने वाला भी सहाबी, बयान करने वाला भी सहाबी, सुनाने वाला भी सहाबी। कोई एक आयत ऐसी नहीं जो पैगंबर के सहाबी ने ना सुनी हो, ना लिखी हो, ना बयान की हो और ना उसको आगे जिक्र छेड़ा हो, बात जमा की हो या तदवीर की हो। कुरान के रावी जेड़ा कुरान नाल प्यार करदा है, जरा हाथ चुके। देख मोहब्बत को हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। कुरान को मानने वाले कुरान के रिजाल से भी प्यार करते हैं। और अगली बात सुनिए, ये दूसरी बात, सूरत तौबा में रब ने 10 लगातार प्रोटोकॉल्स लगाए। प्रोटोकॉल समझते हो? नहीं, जलालपुर पीर वाले को प्रोटोकॉल का पता कहने आज पता लग गया जो प्रोटोकॉल का पता होया था। क्या है प्रोटोकॉल? आपने कभी देखा है आगे भी गाड़ियां पीछे भी गाड़ियां, इधर भी हुटर उधर भी डाले, कौन जा रहा है जनाब? ये एक अवाम का चुना हुआ बंदा जा रहा है, अवाम का चुना हुआ सियासी एमपीए जा रहा है। और यारो रहमान के चुने हुए, आसमान के चुने हुए, फरिश्तों के चुनाव में रब ने प्रोटोकॉल दे दिए। ये किनके लिए हुजूर ने फरमाया था? फरिश्ते अपने पर तालिब इल्म के लिए बिछाते हैं। सबसे पहले तालिब इल्म कौन थे? नबी के सहाबा। रेड कारपेट बिछाए लोगों के लिए, यहाँ फरिश्तों के परों के कालीन बिछे हुए, प्रोटोकॉल मिले हुए, 10 प्रोटोकॉल एक ही सूरत की एक ही आयत में। सहाबा का पहला प्रोटोकॉल ये है, अगर कुछ गलती करते थे तो तौबा कर ले। ना जी असी गलती की ही नहीं। सफाइयां बजाते कल परसों से जो आप देख रहे हैं, चंगे भले पढ़े लिखे मुसलमान, आम बंदे की गल ही नहीं। बड़ा नाम, बड़ा मुकाम, बड़ी बातें, बड़ी इधर उधर की चीजें, भाई गलती होगी, सीधा कहो। लोगों अच्छी तरह सुन लो, मुझसे मेरे स्टेज पे तन्हाई में, जलवत और खलवत में अगर दीन के हवाले से कभी भी कोई गलत खबर बयान हुई हो, ज़ईफ़ रिवायत, मौज़ू रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत, कोई तारीखी रिवायत, कोई किस्सा या कहानी जो झूठा हो, मैंने बयान किया हो और मुझ में बोलने की हिम्मत भी ना हो, मैं जिंदा ना हो, मैं कब्र में पड़ा हूं, मेरा फिर भी उससे तौबा है, मेरी उससे रुजू है। अल्लाह तू भी नोट कर ले, तेरे बंदे भी नोट कर। जिद कैसी, अना कैसी, हठधर्मी कैसी, ये जाहो जलाल कैसा, ये रुतबे कैसे, ये स्टेटस कैसा। अगर यहाँ बैठा हूँ थोड़ा ऊंचा होके, मेरे से बड़े अहले इल्म अगर नीचे बैठ गए तो मेरी कोई अकड़ शान कोई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई। कितने अजीम तर लोग नीचे बैठे हैं जिनसे ये सिर्फ एजाज है, अल्लाह के दीन से जुड़ने का नाम है कि तालिब इल्म को ऊपर कर दिया। लिहाजा अकड़ नहीं, सहाबा का प्रोटोकॉल, गलती हो तो तौबा करने वाले, अल-आबिदून, जिंदगी बंदगी में गुजारने वाले, इबादत करने वाले, अल-हामिदून, शुक्र करने वाले। हमारा तो बात बात पे शिकवा है ना, सारे अब्बे दा कद छोटा है, शर्म आंदी अब्बे दा तारुफ करना।
अम्मा साडी रंग दी सांवली काली है, भेड़ ओ इमे है भिरा मेरा इमे है, मेरा नक चौड़ा अल्लाह क्या कीती? नहीं 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 नहीं, फरिश्तों की गलती से रंगत हुई सियाह, तिल बनाने आए थे सियाही बिखर गई, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ऐसा नहीं है, रब का शुक्र करने वाले। और चौथे नंबर पे अस्साइहून, रोजे रखने वाले या जिहाद के लिए सफर करने वाले। और पांचवा प्रोटोकॉल और राकिऊन, रुकू में झुके हुए। छठा प्रोटोकॉल अस्साजिदून, सजदों में गिरे हुए। सातवां प्रोटोकॉल अल आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले। आठवां प्रोटोकॉल वन्नाहूना अनिल मुनकर। नौवां प्रोटोकॉल वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मोमिनीन, पक्के मोमिन। 10वां प्रोटोकॉल, इनको खुशखबरियां दे, इनको खुशखबरियां। सर जी तीसरे नंबर पे सूरह मोमिनून में रब ने इनको 10 डिग्रियां दी। पहली डिग्री कद अफ़लहल मोमिनून, दूसरी डिग्री अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, तीसरी डिग्री वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून, चौथी डिग्री अल्लाह कहते हैं वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, पांचवी डिग्री वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। इसी तरह करते करते अल्लाह ने आगे इनके जिक्र किए, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। शादी हाल में जाने का कार्ड मिल जाए ना तो बंदा खुश होता है, अब मेरे को कार्ड मिले, मेरे को कांठा मिले, मेरे ना साइन थे जे मैं इमे कहनी आ गया। हाँ, किसी जगह पे अगर आपको प्रोटोकॉल में कार्ड मिल जाए, क्या बात। अल्लाह ने आसमान से कार्ड उतार के कहा यही वारिस और जन्नतों के वारिस। चौथे नंबर पे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 35 में अल्लाह ने सहाबा सहाबियात, जहां अहले बैत का जिक्र हुआ, तवज्जो करना। ये जो हमने आयत नंबर 34 पे खत्म किया ना, 35 में अल्लाह ने मुत्तसिल सहाबा का जिक्र किया, सहाबियात का जिक्र किया, और अल्लाह ने यहां फिर 10 जोड़े गिनवाए हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, नबी को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें। इसके तहत 5 चीजें आती हैं, वक्त नहीं वगरना मैं बयान करूंगा। वल मोमिनीन वल मोमिनात, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें, मोमिन सहाबा, मोमिन सहाबियात। उसके बाद 6 चीजें आती हैं, वक्त नहीं बयान करूं। उसके बाद कानितीन वल कानितात, कुनूत करने वाले मर्द, कुनूत करने वाली औरत। एक बात पूछूं मैं, या माने दूसरे भी कर सकता। शेख साहब मौजूद हैं, अहबाब मौजूद हैं, अहले इल्म मौजूद हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो सारे करते हैं। आपको पता है कुनूत वितर जो पढ़ी जाती है ये किन से है? आपने अपने बेटे हसन को गोद में बिठा के ये दुआ सिखाई। क्या सिखाया? बेटा जब किरात से फारिग हो ना, फैज़ा फरगत मिन किराअतिक फकुल अल्लाहुम्मा हदिनी। आगे बढ़िएगा। दुनिया को बताओ, अहले बैत को मानने वाले 4 साल के सहाबी, लोगों ने कहा उम्र छोटी है नहीं मानेंगे, अहले बैत का फर्ज है, जो मर्जी है नहीं मानेंगे, उम्र कम है नहीं मानेंगे। तेरा बच्चा पहले साल में भी, पहले साल में स्कूल टॉप कर जाए ना तो ट्रॉफी लेके फिर रहे होते हैं, मेरे पुत्र पहली क्लास में टॉप की थे। यहाँ 4 साल के हैं, नबी से कुनूत बयान कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत व आफिनी व तवल्लनी। सर जी पढ़ते चले जाओ, कुनूत को अगर लिया, सहाबा ने लिया, आले बैत के फर्द ने बयान किया, सैयदना हसन ने रिवायत बयान की, कायनात के मुसलमानों ने मुसलमानी का हक अदा करके याद करके दुनिया को सुनाई भी। बच्चा बच्चा मेरा किसी बच्चे से भी सुन ले तो सुनाएगा। आगे चलते हैं, अगला अल्लाह ने जोड़ा बयान किया, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच्चे मर्द सच्ची औरतें सहाबा, वस्साबिरीन वस्साबिरात, पीटने वाले नहीं, मातम करने वाले नहीं, सीने फाड़ने वाले नहीं, गिरेबान फाड़ने वाले नहीं, अपने आप को मार कुटाई करने वाले नहीं, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें। हाँ, वल खाशिईन वल खाशियात, डरने वाले मर्द, डरने वाली औरतें। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदके देने वाले सहाबा, सदके देने वाली सहाबियात। वस्साइमीन वस्साइमात, यहाँ तो रोजे पे पित्ता पानी होता है ना, कि मैं रखूं, ये रखी बैठे मन्नी बैठे, रब तज़किरे कर रहा, जिक्र करते हैं, हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले।
अगर इसी एक जुमले पे बयान करूं ना, शर्मगाहों की हिफाजत और मेरे नबी का याराना और घराना, तो जिंदगी बीत जाए, लेकिन उनके तस्करे कब ना पड़े और मद्दे मुकाबिल कभी तकाबुल करके देख तेरी मेरी हालत क्या है, जिससे शर्मगाह की हिफाजत ना हो सकी। वो भी बोला तो इन पे बोला, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरा, अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द सहाबा, औरतें सहाबियात, अल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने अजर अजीम, ये तो थे। अब गोल्ड मेडल भी गिनवा दूं। अल्लाह ने 10 गोल्ड मेडल दिए सहाबा को, और सारे एक अंदाज में फरमाया, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुल वारिसून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका हुम खैरुल बरिया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम तकवा, उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान। मेरे साथी को एक गोल्ड मेडल दे देना बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी या इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर या उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी या कहीं की जीसी यूनिवर्सिटी, तो जनाब मान तरान में नहीं, रब ने कुरान में 10 जो है वो गोल्ड मेडल देने के बाद 10 गवाहियां भी बयान की। वो गवाहियां सुनिए, गवाही शहादत को कहते हैं, शहादत डिग्री को कहते हैं। ये शहादत खासा है, ये शहादत आमा है, ये शहादत आलिया है, ये शहादत आलमिया है। इन सारी शहादतों से बाला ये शहादत रब्बानिया आसमान से अल्लाह कहते हैं, और सब में पास 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 पास, और 10 दफा अल्लाह कह रहे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 5, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, आले इमरान 104, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, आराफ की आयत नंबर 8, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और मोमिनून की आयत नंबर 102, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और रूम की आयत 38, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, लुकमान की आयत 5, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तौबा की आयत 88, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अल मुजादिला की सूरत जो है वो आयत नंबर 22, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, हशर की आयत नंबर 9, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तगाबुन की आयत नंबर 16, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। हम क्यों ना प्रोटोकॉल दे, हम क्यों ना माने, हम क्यों ना गवाही दे, जब कुरान दे रहा है। 20 सर्टिफिकेट भी मिले या डिप्लोमा लेके कह रहा था मेरे को ब्रीफ केस पर है, अल्लाह ने 20 सर्टिफिकेट एक आयत में दे दी है। वक्त नहीं सिर्फ गिन लेना। पहले नंबर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये सारे अलग अलग शहादतें हैं। ये क्या करते हैं, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम असर सुजूद, ज़ालिका मतलुहुम फित तौरात व मतलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शता फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िहि युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। इस फसल को देख के काफिर जले ना तो क्या क्या। अल्लाह ने गवाहियां दी, शहादत दी, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मोमिन मुसलमान व अमिलुस सालिहात मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीमा। 70 प्रोटोकॉल लगा चुका हूं जो कुरान मजीद से, वक्त कम है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मुसलमान स्याह लिबास क्यों नहीं पहनते, बच्चे पूछते हैं। बच्चे पूछते हैं स्याह लिबास क्यों नहीं पहनते। एक वो जवाब है जो मेरे भाई देते हैं, सादा सा, लेकिन मैं जरा अर्ज कर दूं, उलमा बैठे हैं, शरीयत में किसी रंग का कोई लिबास मना है ही नहीं, सिवाय मुअस्सर बूटी से रंगा हुआ कपड़ा जो जोगी कलर का हो। अहले इल्म तशरीफ फरमा, कोई कलर जौन सा भी मेरे महबूब को मिला आपने पहना, ज़ेबे तन किया, रहा काले लिबास, जहन्नमियों का लिबास है भाई होगा, लेकिन उसका दुनिया से ताल्लुक नहीं है। अगर काला लिबास तारकुल की वजह से तो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। जहन्नमी जो तो पेट भी बड़े होंगे, उनके रंग काले होंगे, दुनिया में जिसका रंग काला हो जहन्नमी कह दे। आंखों शरीयत पैगंबर ने जो पहना, जो इजाजत दी, रंग बैन नहीं है। लाल रंग वाले कवार किते होंदे ना कि सारे के घोट किते भी होंदे, क्यों से सुरह के इलाके च लाल बो छना दे जानो तो अजण भी देंदे हो सब
एक गोट एक कमार है, रूहें दा लाल रंग। नहीं नहीं यार, लाल रंग औरतों के लिए होता है, मर्द पहनता अच्छा नहीं लगता, झूले लाल लगेगा भी लगे। हमने यूनिफॉर्म नहीं बनाई, मेरे पैगंबर ने जब जमीन और आसमान के चांद का मुकाबला हुआ था, जुब्बा पहना हुआ था, रंग कोई बैन नहीं है। काले रंग की दाढ़ी, काले रंग की, मेरे पैगंबर की कमली काले रंग की, रिदा काले रंग की, चादर काले रंग की, जुब्बा काले रंग का, मेरे नबी के मौजे काले रंग के, अंगूठी में लगा पत्थर हर्षी काले रंग का। आप क्या कहें? हाँ, हम कब नहीं पहनते, यकम से लेके 10 तक, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, बाबे मुशाहदा में हम बचेंगे। जहां अल्लाह ने जिस चीज को जायज रवा रखा है उसे हम अपनी तरफ से मना नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, वक़्त का नबी भी हो, रब कहते हैं वही में वो मुकाम पढ़िए जहां हमने आप पे शहद हराम किया है। आप और मैं कौन होते नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको पहन के यूनिफॉर्म बना के इसको खास शरीयत की मुखालफत में लाए तो फिर नहीं। एक और सवाल है कि जनाब आप फिरोजा नहीं पहनते, अकीक नहीं पहनते, यमनी नहीं पहनते, नगीने नहीं पहनते, वो नहीं पहनते, ये मुसलमान ऐसे क्यों नहीं करते? सुनिए, मैंने जो पत्थर पहना हुआ है 7 बर्रे आज़म को मुहीत है। दुनिया में जितने स्याह रंग से फार्म दुनिया में मौजूद है, सफेद फार्म मौजूद है, दरमियानी कलर इसके अंदर साइड पे वो भी मौजूद है। अगर मजीद कहें तो मेरी पाक में मेरे पास दुनिया भर के नगीने मौजूद। फिरोजा क्यों नहीं पहनते? मना है। अबू लोलू फिरोज पैदा भी नहीं हुआ था जब फिरोजा मौजूद था। हम पहनते हैं, मगर अकीदा नोट कीजिए, दुनिया में सबसे महंगा पत्थर, कीमती पत्थर हजरे अस्वद है। वो भी सामने आए तो मेरा अकीदा, मुसलमानों का अकीदा उमर इब्न खत्ताब ने बयान किया, आलम अन्नका हजर ला तनफउ वला तज़ुर लौला अन्नी राइतु रसूलुल्लाह कब्बलक लमा कब्बलतुक। देखो मेरे महबूब वो से ना दिते होना तो मैं तेरे जिक्र अपने होठ ना रखा। ये अकीदा है। बाकी रह गया कि यमनी अकीक ले लो, हालात बदलेंगे, फुला पहलो, हालात बदलेंगे, फिरोजा पहन लो, फिर क्या होगा? अके दुश्मन थे तुसा जीत हुए सो बल सारी सरहद है कि फिरोजा ना रखो। एटम बम भी कहीं लोड़े, अपनी फौज को मशवरा हो तू सही में मुश्किल च बदे गिनो फिरोजा पाओ, फिरोजा हर कोई गिने नहीं। सुन अकीदा सुन, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकता। बाएं हाथ से मुझे दाएं में लाने के लिए भी इनसे खुद कोशिश करनी है, दाएं से निकाल के बाएं में लेके जाना है तो खुद इसके अपने बस की बात नहीं है। ये तेरे मेरे हालात नहीं बदलते। आगे सुनिए, मुसलमान कड़े चले थे, मुंदरियां ते टल नहीं पेंदे। कोई पाई बैठे था, पाती बैठे। हम क्यों नहीं पहनते सर जी? सुनिए कि खुद पैगंबर ने नहीं पहने, मना किया। जनाबे अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार ने नहीं पहने, मना किया। हसन हुसैन ने नहीं पहने, मना किया। वगरना नबी मेराज पे गए थे, आसमान से रब धागे नीले काले पीले भेज देता, सबद भी भेज देता। ये हसन दी बात च बधाए थे, ये जेड़ा ना जी उथा मन्या थे, आ करया जे थे, इनु बंद दिया जे थे, ओ मणका पा दिया जे थे, आ इस तरह ते ये जनाब दुश्मन क्या सिखाया? उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। अगर कुरान की बात करूं तो सूरतुल आराफ आयत नंबर 157। नबी का काम क्या है? व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। हत्थां च पाइयां चूड़े ते चूड़ियां, ए टलमल सारे लाउण लई नबी नू भेजिया सी, यही हक है। और सुनिए, एक बाबा जी ने कहा है, फायदा कुछ देते अगर ये कंगन, ये धागे, ये मणके, ये कड़े और छल्ले। शेर थोड़ा ये लंबा है, फहरिस्त लंबी है। फायदा कुछ दे दे अगर ये कंगन, ये धागे, ये मनके, ये कड़े और छल्ले, तो सैयदों पीरों के घर बच्चे पैदा ना होते, कभी लूले लंगड़े मस्त और झल्ले।
मेरे अपने इलाके सारे कनु ज्यादा मस्त आपा तो साईं आदे ना बड़े लोग फैसलाबाद वाली साइड ते साईं सरे में कमलैया मलेरा ते ओ साईं है मस्त है ते सर जी जे इन्हां चीज़ां नाल फर्क पैंदा ते पीरां दे घर ते सैयदां दे घर ते फिर आ मंगोलियन ते मेंटल टैड बच्चे तो ना हो। अगर कड़े छल्ले पैदा देते तो चले। मेरे बच्चे पूछते हैं कि मुसलमान नजर मौला नियाज़ हुसैन की माकूलात क्यों नहीं खाते? हलीम देसी घी में बनी, नान देसी घी में तले, क्यों नहीं खाते? मेरे बच्चों सुनो, गैर अल्लाह के नाम की चीज नस्से कुरानी से नजस भी, फिस्क भी, सूअर और खिंजीर जैसी है उससे बढ़ के बदतर भी। सूरह अनआम डंगरा वाली सूरत आयत नंबर 145 ज़ाविया फिक्स करके जानवर को ज़बह करने वाला किसी खाने वाले पे मुझे कोई चीज हराम नजर नहीं आती जो वही बयान कर रही हो, इल्ला यकून मैता, मुर्दार हो। बकरा हलाल है, ज़िबा कीते हुए तकबीरा किए हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, खून निकते दमे मसबू निकल के जानवर हलाल है कोई ना, बकरा हलाल है, गिद्दा मुसलमान है, पीर सही दे घर है, रात मथे ने फोटो गिद्दे से मर गए, छुरी नहीं चली बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं, गोश्त पका के तो आपको हलीम खवावे खोसो क्यों? अब्बा बकरा हलाल है, माल हलाल है, बोटियां हलाल है ना, हड्डियां हलाल है, कुरान को हलाल आके, लेकिन इसमें एक कैफियत तारी हो गई है, हालत पैदा हो गई है कि जायज शरी तरीके से ज़बह नहीं हो सका, मुर्दार है हराम है, औ दम मसफूहा या दम है तो हराम है, औ लहम खिंजीर या सूअर का गोश्त जी सही 11 रबीउल अव्वल 12 रबीउल खासो रोस्टेड बरोस्टेड चांपा लगिया होए, कीमा बनिया होए, टिक्कियां बनिया होए, शामियां बनिया होए, अकेसो कहना हूं आए विच मुत्तसिल अल्लाह थे औ फिस्कन ओ हिल्ला ले जी नजर को अल्लाह तो हटाते, नजर अल्लाह जी नियाज को अल्लाह तो हटाते, नियाज अल्लाह नहीं ले आते, नजर मौला नियाज हुसैन त सही गई बेद ना थे। ये सूअर कनु वध हराम है, भावे पक्की हुई बोटी हलाल जानवर दी क्यों ना हो, ये सांगो आसानी से खा। अठवां सवाल बाल कुछ दिन जो करबलाई सबीले दा पानी नहीं वे पींदे, सोना ही सांगू जो इहो आयत आई खड़ी है, इहो हुक्म है, इहो फतवा है। नौवां सवाल, मुसलमान गैर अल्लाह दे नाम दियां सबीला क्यों नहीं लेंदे? सबीला सारा साल चलदे, तो आपको पता कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दिखावे दिया नहीं, जितनी हिम्मत होती है असमी पिलेने हैं, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो मुसलमान को डिठा कोई नहीं, बाकी रह गया गैर अल्लाह दी सबीला, यो आयत मौजूद है, आसानी से करेंगे ही को नौ को डह को मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहत कीती है, अगले साल जिंदा रहम त नौ रोजा रखे सा मेरे पैगंबर दी चाहत, 10 तारीख को मुहर्रम को रोजा रखना मेरे पैगंबर दी सुन्नत, अली दी सुन्नत और तरीक़त, हसन हुसैन दा रोजा होने दा रोजा दे असा तनी से आदे जो तो प्यासे हैं पानी है सारा कुछ यही जेड़े यार आदे उन्हें को तो हया चाहिए ना थोड़ा जिया कि इमाम। मैं सिख को पूछा वो तेरी मुछा वड्डियां क्यों है, दाढ़ी लंबी क्यों है? आके मेरे गुरु में को आख्या कहनी जो तू दाढ़ी रख, आके सारे तो हुजूर आख्या कि जे तोरे हुजूर आके मेरे को पता है वाफुल लिहा अरफुल लिहा अर्जुल लिहा वफिरुल लिहा कसरुल लिहा, ये हदीस मौजूद है मगर तुसा रखे दे नहीं वे कटे दे वे असा मुछा रखी बदू एही रखी बदू ओ वाली रखी बदू जिने तो आपको पता कोई आसानी से कटे ले भाई क्यों? साडा गुरु जेड़े वेले जंगल च गए वो उस तरह नहीं मिलिया, ब्लेड नहीं मिलिया, कोई यो जी शय नहीं मिली जिंदे नालों सफाई करे ये सब दे जिम्मे बाल बददे रह गए साको गुरु आख्या नहीं असि गुरु जी अपने आप को बढ़ावन कीते, अपनी हालत वो बढ़ा दी है। मुसलमानों कम अज कम होनी जेड़े जी को आखे वे हुसैन प्यासे हैं, अहले बैत प्यासे हैं, रोजा रखो आ गाल चंगी ना आई
अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखे ने है, इफ्तारी करवे ने है, सहरी करे ने है, लेकिन ई सबील ई समझी से लगे कि जेड़े वेले तुसा दे ओ प्यासे हन। दूजी गाल अगली ओ आयत 145 इथई भी फिट दी है। नामा सवाल मुसलमान या मोहम्मद या अली नादे अली या हसन या हुसैन या गाजी अब्बास। नारे तकबीर, तकबीर, शान अहले बैत, शान सहाबा। मारा सुते पे हो तुसा जा सुते रहो कोई गाल। नारे तकबीर। सवाल थींदे कोई ना, लोग पूछदे न कोई ना। आख भाई असा क्यों नहीं से याद है? अल्लाह ने आके ओ दोनी अस्तजिब लकुम। मैं तो इशारा तू भी करीब में को सदो सद मारो। अल्लाह को कदे सद मारी है कि मैं को शर्म आंदी है। अजान दे अल्लाहु अकबर है मैं को शर्म आंदी है। या अल्लाह मदद आ कि मैं को शर्म आंदी है। पी ते घोट कराई ते चंगी जेड़े वाले चढ़ रहे उन्होंने हूं वाले शर्म नहीं आंदी अके कोई ना जरूरी है। तो सुन अल्लाह के मैं को सद मार में जवाब दे सा हुजूर को सवाल कीता कि अल्लाह दे यहां सब कनो ज्यादा बड़ा गुनाह केड़ा है? कुल तो या रसूल अल्लाह ये ज़म्ब आज़म काला अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलकक। अल्लाह तो अलावा कई लोग सफच कई बे को सद मारे जिंदा ना होवे मौजूद ना होवे वो कम ना कर सकता होवे वसाइल और असबाब तो हट कर रही थे तो ये दुनिया च सारे कोनों बड़ा कबीरा गुनाह है। ये संग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के रोके सही बुखारी दी हदीस है, मुस्लिम दी हदीस है। रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाल पूछो ने कि मुसलमान या अली मदद स्पेशली क्यों नहीं आते? ये संग जो अली खुद आते हैं या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अली जेड़ा कुरान पढ़ दे व इन यस्कल यमसस्कल्लाहु बिजुर्र फला काशिफ लहू इल्ला हू। खैर देंदे ते अल्लाह देंदे, आसानी देंदे ते अल्लाह देंदे, मुश्किल टले दे ते अल्लाह टले दे। सारी रात हजरत अली और उनके घराने दे मसाइब दा जिक्र होंदे इठे वे करई अजीब मामला। सारी रात मसाइब 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 पढ़ियो ने सवेरे उठी ते वो रट्टा या अली मदद ये तजाद है ते खुला तजाद है कहीं गौर करा इंशाल्लाह। वल्लाह सो मुसलमान लब्बैक या हुसैना क्यों नहीं आते? लब्बैक या हुसैना मैं के बस नहीं आदे ऐसा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आदे के वो लब्बैक या रसूल अल्लाह भी आदे। मैं के वो भी मैं कम्मा को आके जहाज ते चढ़ी बैठी उम्र ते वेंदी पी मेरी पिछली सीट ते बैठी जेड़े वेले जहाज चढ़या ते आदी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पंजाबी ला बोला जे मैं के अम्मा ये क्या आदी बैठी अके मैं पुत्र उम्र ते बनने ही संग मैं पढ़ती बैठी हूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक मैं तलबी पढ़ रही हूं। मैंने कहा अम्मा जी ऐसे नहीं पढ़ते, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहने लगी बुढ़ड़ी हां इतनी पागल कहनी हुई मैं कोई पता है ये जेड़ा तू दसेदा बैठी है धरने च पढ़ी दे उम्र ते नहीं पढ़ींदा उम्र ते इहो पढ़ दे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। रावी अब्दुल्लाह इब्न उमर सही बुखारी है और सही मुस्लिम है। मुसलमान आइम्मा को अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आते? आधे वे सर जी हम तो आम जाते आ राही को भी कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम अल्लाह तेरे पे सलाम। अच्छा इमामे को क्यों ना के आधे? लेकिन तूने जो अकीदा बनाया है ना कि इमामत नबूवत से अफजल है। अभी पिछले दिनों की खबर है जनाब के घर के तकिए जब राज खुलते हैं मुर्दे बोलते हैं कफन फाड़े जाते हैं। से भी अली को अफजल होने का अकीदा तेरे घर का अकीदा है अलैहिस्सलाम, लिहाजा ये मासूम होने का अकीदा हमारा नहीं। हम जिक्र करेंगे मासूमियत सिर्फ अंबिया के लिए, बाकी हर शख्स से गलती का इम्कान है। हजरात अंबिया से भी ऊंच नीच हो मेरा रब फौरी इस्लाह कर देता है, लेकिन बाकियों की जगह पे ये नहीं। इस वजह से हम अलैहिस्सलाम नहीं कहते क्योंकि ये अंबिया के साथ खास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु के साथ खास। अगरचे दीगर अंबिया के लिए भी बोला गया रहमतुल्लाह अलैहि, औलियाउल्लाह के साथ नेक लोगों के साथ फौत शुदगान के साथ। अगला सवाल है चौरवा के मुसलमान एक क्यों नहीं आदे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद कुछ दिन तुसा क्यों नहीं आदे? सुनो वसा ही संग नहीं से आदे साको पता है जो आदम अलैहिस्सलाम तो इस्लाम चले ते जिंदा रहे
क़यामत तक रासी। सन 61 वाला वाक़या ना किया, इस्लाम जिंदा है। जब बिलाल कोयलों पे लेटे तो इस्लाम जिंदा, खब्बाब पे सर में लठी पड़ी तो इस्लाम जिंदा, खुबैब सूली पे चढ़े तो इस्लाम जिंदा, बदर में 14 शहीद हुए तो इस्लाम जिंदा, ओह में 70 शहीद हुए तो इस्लाम जिंदा, मेरे नौना में 70 तो शहीद किया गया, इस्लाम जिंदा। पैगंबर का 27 गज़वात और 56 के करीब सरियात, इस्लाम तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक। अगला सवाल, अहले हदीस सैयदना हुसैन को सैयद शुहदा क्यों नहीं आते, क्यों नहीं कहते? इसलिए कि ये टाइटल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सैयद शुहदा अमीर हमजा को दिया था। हम उनसे ये टाइटल नहीं छीन सकते, अगरचे उनके नाम की मुशावत रखने वाले थोड़े डगमगा रहे हैं, घबरा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, दावत देते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। अब भी अगर लौट आओ तो ये रात बड़ी है, आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं। अब भी अगर लौट आओ तो ये रात बड़ी है, दुनिया की इज्जत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर सहाबा की इज्जत नहीं, अहलुल्लाह की इज्जत नहीं, मेरे पैगंबर के याराने और घराने की इज्जत नहीं। अगला सवाल, कुछ दिन मुसलमान शुहदा दा मातम क्यों नहीं करे? सारे अबू चुप थी रंग के मातम करेंगे कि हां तो सती वे कीता वाला मुसलमान कहने में। सुनो, मुसलमान मातम इसलिए नहीं करते कि 70 शुहदाए ओहद, 70 शुहदाए बेर मऊना और जितने दीगर शुहदाए, अगर ये दीन होता, मेरे नबी ओहद के मौके पे दाईं तरफ सारी सड़क पे 3 किलोमीटर मर्द खड़े कर देते, बाईं तरफ औरतें खड़ी कर देते, दरमियान में बच्चे खड़े कर देते। ये करना मुश्किल था? करना मुश्किल था? आप करते, करवाते, कहते, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। और अगली बात ये सवाल किया गया, मुसलमान अपने गिरेबान क्यों नहीं फाड़ते, चेहरे पे क्यों नहीं मारते, अपनी सीना कोबी क्यों नहीं करते? तो सुनिए 17वें सवाल का जवाब, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद, जो चेहरे पे थप्पड़ मारे वो मेरा उम्मती नहीं। सही बुखारी बात होती तो पैगंबर ने हर सहाबी की शहादत पे ये काम करवाया होता। 18वां सवाल, मुसलमान गिरेबान क्यों नहीं फाड़ते? सदरक, खुले सीने, गिरेबान नहीं फाड़ते। वही हदीस, वही रावी नबी ने मना कर दिया। मुसलमान सीना कोबी क्यों नहीं करते? जवाब वही हदीस, वही रिवायत और पैगंबर का वही रावी। 20वां, मुसलमान मरसिया क्यों नहीं पढ़ते? साकू मरसी हमदन पढ़ सकूं, तू क्या समझती ढोले सिर्फ तो आपको हमदन, ये के को हमदन। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वद्दआ बिदअवल जाहिलिया फलैसा मिन्ना, जो अपने चेहरों पे मारे, गिरेबान फाड़े, सीना को भी करे, मातम करे, जाहिलाना गुफ्तगू मरसिये पढ़े, रब के शिकवे करे, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ते। एक छोटा जिहा सुरह के इलाके दा एक निक्का जिहा मैं मरसियत दौड़ा मर गया ना, मैं कहीं वेले पढ़िया है, मैं कि शायद कोई जवाब विच कोई साथी मेरा प्यार वाला ही दौड़ा कढ़िया, लेकिन नहीं निकलिया। उठ चरेंदे जेड़े वेले चन्नन पीर दे मेले ते वेंदे ना, उठे को भजे ने पढ़दन ना कां कर ना कां कर कुरला होए कामा, अज कौन मोया दुआ दे कि पिछले साल मेरा अब्बा ही ने उठे दे नाल, अम्मा उठे दे नाल, दादा उठे दे नाल, मेरा साहबरा उठे दे नाल, जवातरा उठे दे नाल, एक इकट्ठे मर गए। क्या कर रहा रोंदा बैठा, उडू कां को आदे वो ना कां कर कुरला होए कामा, आज कौन मोया दुआंदे, जद जीवे हसे, जद बसदे हसे, आज कलड़े क्यों कुरलांदे, उडू तू कुरला, इडू मैं कुरलाना, हाल मंडूहा कर दे। रल मिल गाली लग बासु निभवेसन वक्त दुखेंदे, वही में नहीं थींदा हुजूर की वफात दे, सहाबा का गम दे। हजरत उमर की टांगे जवाब देगी थी, गिर गए थे, लेकिन कोई ऐसा बोल नहीं बोला जो रब और रसूल के खिलाफ हो। अगला सवाल कि मुसलमान जो हैं मरसिये भी नहीं पढ़ते, अहले बैत को मजलूम क्यों नहीं मानते? अहले बैत को हक गेवे, हक गेवे। सुनो,
असा सरकार मजलूम करबला, मजलूम मदीना को भी मजलूम मानते हैं, मक्का के मजलूमों को भी मजलूम कहते हैं। दुनिया में जहां जुल्म है वहां मुसलमान उसकी मजलूमियत का गवाह है। जालिम के साथ हमारा न याराना है न दोस्ताना है, लेकिन शर्त यह है तू भी जालिम को जालिम कह ना, जालिम को जालिम अपनी कच्छ च भी इंदी हथ च, ऐसे नहीं। मजलूम करबला, मजलूमों पे जुल्म करवाने का बाइस कौन, जालिम कौन? अगला सवाल, सवाल नंबर 22। मुसलमान यजीद को मंदे क्यों नहीं करे? सुने वे, मुसलमान कभी भी किसी इंसान को गाली नहीं देता। सुनिएगा, वो मुसलमान कट्ठे मंदा। हदीस है मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसी मुसलमान को गाली देना किसको फजूर का मामला है, गाली नहीं दी जाएगी। मेरे नबी ने कितने जुल्म से जवाब में एक गाली दे, गाली निकाली नहीं, खून बहा, ताइफ में बहा, लहू हुए, मगर गाली नहीं दी। झोली उठा के कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। खैर अगली बात, कि मुसलमान कातिलीन हुसैन अली इजहार बरात क्यों नहीं करे? सर जी सुनो, अच्छी तरह नोट करो। मुसलमान ने भी तो नोट करा है, जैमी जुल्म कीते साडा उनदे नाल कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आख ता सही, बोल ता सही ते गुरु दसेसा किवें कीते ने, खत कह लिखिया, बोलो ये क्या लगदे ने? एक बुले दे के मामू पार्टी, मामू पार्टी। मैं क्या जे असा रिश्तेदारियों को मनेने हैं, मामे को मनेने हैं, नानके को मनेने हैं, दारिके को मनने वाले लोग हैं, असा कौन करेने रिश्तेदार को मनेने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहलिया उम्मे हबीबा, हुजूर दी बीबी सादी मोमिने दी मां, क्या ख्याल? हजरत मुआविया की बहन साहब वो हमारे मामू लगे मनेने। मामे दा जिक्र तो आपको हमदे मामू पार्टी वो जेड़े कूफे वाले ने वो बहनोई लगदे ने या जवातरे लगदे ने, उन्हें दा नाम क्यों नहीं? उन्हें दा हिस्सा कोई नहीं। खत लिखने वाले, बुलाने वाले, लेके जाने वाले, कस्में उठाने वाले, हलफ देने वाले, बैत करने वाले, हजारों की तादाद में निकलने वाले, और जब मैदान करबला में तन्हा रह गए, पानी का एक जग भी कोई नहीं दे सका। नहीं समझ आई? सर जी सबका नाम लो। मुसलमान कातिलीन हुसैन से इजहार बरात क्यों नहीं करते? जवाब आया, मुसलमान शोहदाए करबला का चेहलम क्यों नहीं मनाते? क्योंकि चेहलम मनाना नबी की सुन्नत नहीं, फौत शुदगान की। ये मनाना सुन्नत होती तो हम मनाते, लेकिन जैसे तीजा सातवां दसवां चेहलम और बरसी सुन्नत नहीं, ऐसे ये भी साबित नहीं। मुसलमान मौला अली को मौला क्यों नहीं कहते? जनाब मौला मानते हैं मगर अल्लाह नहीं मानते। मौला माने ने 8 माने, 8 चो 7 माने करी देने, जेड़ा तू नवा माना लेके बैठा है 8वां वो नहीं करीदा। मौला अली से मुराद हम मानते हैं जो हुजूर ने कहा था। आपने कहा ना मन कुंतु मौला फहादा अली मौला, जिंदा मैं मौला हूं, अली मौला वल हुजूर का मौला। ये मुराद ये था कि अल्लाह अली के नहीं, याराने के माने में, दोस्ताने के माने में, ताल्लुक के माने में, मोहब्बत के माने में, जिन तर्जुमों को जिक्र किया सरपरस्त के माने में, दोस्त यार अहबाब के माने में, वली के माने में, लेकिन अगर तो खुदा और इलाह के माने में माने, कभी नहीं कोई मुसलमान इस हवाले से हजरत अली को मौला अली नहीं कहता। कि मुसलमान बच्चे को फकीर क्यों नहीं बने दे, हुसैन मंगता क्यों नहीं बने दे? इसलिए कि या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, हम सब अल्लाह के दर के फकीर हैं, इसलिए हम फकीर उसी के दर के। मुसलमान घोड़े को मुकद्दस क्यों नहीं मानते? अगला सवाल। शरीफ मसला होता तो हम मानते, घोड़े को भी गधे को भी। हुजूर का गधा भी था, हुजूर की ऊंटनी भी थी। बल आदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन फल मुगीरात सुबहन फअतरना बिही नका फबसतना बिही जमा। हम मानते, लेकिन इस तरह ये आयतें उतरी। हुजूर ने ऐसे न घोड़े को माना, न मशरूबात का स्टार्ट उससे करवाया, न माकूलात का स्टार्ट उससे करवाया, न देगों का, न सबीलों का, न नियाजों का, और फिर मुसलमानों को वो करके पेश नहीं किया। इसलिए अगला सवाल, मुसलमान मुहर्रम में शादी क्यों करते हैं?
इसलिए कि मुसलमानों के इमाम की अपनी शादी, जनाब अली हैदर कर्रार की अपनी शादी, और खुद करबला में अहले बैत अतहार की शादियां अगर कोई ममानत होती तो वो सिर्फ एक है। मुसलमान शादी निकाह नहीं करेगा, हम नहीं करते, जहां शरीयत ने बैन नहीं की हम नहीं करते। मुसलमान 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हैं? जवाब आ चुका है, हुजूर की सुन्नत अली पाक रखते थे, जनाब हसन हुसैन रखते थे, अहले बैत अतहार रखते थे। 30वां सवाल, मुहर्रम की नियाज़ नानो अलीमों पे क्यों नहीं मरते? भाई इसलिए नहीं मरते कि खुद साख्ता तबर्रुकात हम नहीं मानते। मुसलमान मुहर्रम की कुजियों ठूठियों को नहीं भरते, इसलिए कि खिलाफ शरा है। वाक़े करबला बयान क्यों नहीं करते? सर जी करते हैं जनाब, फिर कहते हैं देते पाबंदी ला दो, करते हैं जैसे हक है, जैसे जनाब की किताबें। कभी तो मुतालबा करो अपने जितने भी शिया जाकिर हजरात पढ़ते हैं ना वाक़या करबला, पिछले 40 साल के वाक़यात इकट्ठे कर लो, अगर एक जैसा हो तो मुझे नीचे बिठा देना। आने वाले 50 साल ले लो, एक तरह का करबला का वाक़या बयान कर दो। सर जी हम तो फिर आपकी किताबों से जब बयान करते हैं तो आप कहते हैं जी साढ़े हवाले देते हैं, वलसा को मंदा कहने, वलशिया हजरात को बुरा कहने, सारे तईमे थी गए हुए थी गए। सर अगर थोड़ी किसी के साथ टक्कर लेने की आदत बने तो फिर टक्कर सहने की भी आदत। कबड्डी है ना चंडा वाली, ये चंडा मार देने फिर पैंदियां फिर भजदे क्यों पुठे हो गए। इसलिए करते हैं, तेरी जनाब को तकलीफ होती है, इस वजह से हम थोड़ा छोड़ देते हैं। वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। और मुसलमान वाक़या करबला तुम्हारे वाला क्यों नहीं बयान करते? रईसुल कज़्ज़ाबीन, रईसुल दज्जालीन, कुनियत क्या है? अबू मेखनफ क्या कीते कदन पैदा थे और कैसे पहली सदी का नहीं थी, दूसरी सदी थी भाई, जब पैदा ही नहीं हुआ तो वाक़या करबला उससे पहले जो जिंदा थे कभी किसी उससे तो बयान कर। जिसको ज़ैनुल आबिदीन बच्चा कहते हो, अच्छी खासी उनकी उम्र, उनके बच्चे भी बीच में शामिल, कभी उनकी जुबानी बयान कर दे जो वहां से बाकी बचे थे, उन सहाबे अतहार से बयान कर दे। जिनके ऊपर वो लाकर के मुद्दा ठहरा है उनको बयान कर, लेकिन नहीं होगा। मुसलमान हुसैन को क्यों नहीं मानते? जनाब हम बता चुके, हम सबको माने, लेकिन हम अकीदे में, मुनाजात में, इबादत में, सबर में सब अपनाते हैं, लेकिन जैसे तुम इला या मुश्किल कुशा माने वैसे नहीं। मुसलमान कातिलीन हुसैन पे लानत क्यों नहीं करते? ये भी सुन गिनो करेंदे ओके को तुसा नहीं करेंदे, तुसा करेंदे वे के जे बेशुमार। मेरे को पता चले इथा मेरे एक शेख ने सिर्फ लानत कीती है लोहे नू कुरान दी जुबानी, बेशुमार फिटकार बेशुमार की थी। ये साला कहने के ना सही ए वल सादे कनु नहीं झलींदी, सादे कनु नहीं झलींदी, ओ दर फेट बुझ जाई खरोड़ते पंजे अंगलियां नहीं। सर जी हमारा क्या कसूर है? जो भी कातिल है उसको लानत करो, करो लानत करो। खोलते आको जय हुसैन को शहीद कीते लानत बेशुमार। इमाम हुसैन दे कातला दे लानत, हजरत उमर फारूक दे कातला दे लानत, हजरत उस्मान गनी दे कातला दे लानत। देखो तरतीब नाल चलना। जय हजरत हसन उन्हें दे बिरा को जहर दिता है, उन्हें दी शहादत दी, उन्हें ते भी लानत। जय कूफी मेरे इमाम अली को शहीद कीते कूफे झोंदे थे, जय हजरत उमर को मस्जिद नबवी मुसल्ला रसूल पे शहीद कीते उन्हें ते भी लानत। हजरत उस्मान को जय शहीद कीते उन्हें ते भी लानत। जेड़ा मुसलमान दी इतनी लानत दे बावजूद झलते आके तुसा कीती नहीं होंदे ते भी सर जी मैं नहीं आधा ते को बख्शियों से जरा पढ़ी देखी ते आज तक गैरें कनु सुने, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। अगला सवाल है किसी मुसलमान जेड़े ए मलूकियत ते मौरूसियत को क्यों मने ने? हजरत मुआविया के बाद बेटे को क्यों? सुरखी चादर छा जी ता बोले छान नहीं क्यों? बोले जे को आप 200 टोंगो ने
छाजता बोले छाननी की मैं बोले ये बुलंदी बैठी है कैसी मौरूसियत मुलूकियत है। सर हजरत अली से लेके अपने आखिरी इमाम तक जिनका पूरा सिलसिला नस्ब औलाद में अपने बच्चों में मौरूसियत में चलता है, सारे का सारा दीन ही नस्ल दर नस्ल मौरूसियत वो उठ के कहते हैं। लेकिन मशहूर ये है कि अपने मंजे थे अपने पीड़े थे अपने चोले च डांग फेरनी थोड़ी मुश्किल होंदी है। फिर यहाँ तो पता लग गया सवाल न बनता है। सैयदना मुआविया दा ताना ना देवे है। 36वां सवाल आइमा को मासूमीन क्यों नहीं मने दे? जनाब गाल खत्म थी गई, मासूम मने देवे। सर जी तू खुद भी नहीं मानता, अगर सारे आइमा मासूम हैं पूछना जरा, हमारे नजदीक अंबिया से भी मामला आगे पीछे हो अल्लाह फौरी खबरदार कर देते हैं कि उनकी इस्मत है। आम आदमी से अल्लाह इंतबाह नहीं करते, शरीय दलाइल से होता है। लेकिन इधर अगर सारे 12 के 12 आइमा मासूमीन हैं, हसन इमाम नहीं है, बोलो बोलो उन्हें अपना हाथ हजरत अमीर मुआविया दे हाथ ते रखे कोई ना होवे मासूम करे गलती ते हाथ रखे मुआविया दे हाथ ते या मासूम कोई नहीं। अगर मासूम है गलती नहीं सी कीती ते भला गलती नहीं सी कीती सही कीते नाल बिरा हुसैन भी बैठे वो भी हाथ ते हाथ रखेंदे ये ते कोई गलती नजर नहीं आई था मासूमियत उन्हें दा तज़किरा भी कड़ी पढ़ना कई वेले लिख क्या भला जिक्र हुसैन का कदे रख जिक्र हसन कॉन्फ्रेंस अगले साल तो सारा रखा है यार। देखो अगले साल दसाओ इन्हें को समझना ले जिक्र अली कॉन्फ्रेंस, जिक्र हसन कॉन्फ्रेंस, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस। एक इमाम ना उन्हें कम कीते न मातम कीते न ये जो मामलात कीते न पिटन न उन्हें छुरियां या न गुहाड़ियां मारे। क्यों रुके दे तुसा नहीं करना ना करो तुम्हारी किस्मत है यार। असा तो आपको आदे जदीद लोग वे जदीद दौर है नमे तो नमाज ले पर मटा सा गिना देनो गिनो हुआ चा करो वाले के वेले इमे किस्सा चमकाओ रोज रोज दे में निक्या निक्या के हम अहले बैत के दुश्मन नहीं, हजरत अली अहले बैत के सरदार हैं। कितनी साल बनी उमैया सहाबा किराम में मुसलमान चरिए हजरत अली को कहीं कंडा चुभया हुए तो मैं को दसाओ तुहारे कने कूफे च सदे वे अकेसी इथा दारुल खिलाफा बना हम देवे वल बस जो खारजी है कूफी कहना है उसी खारजी है आई तो तुहारा गिनो नाम होगा हजरत हसन गुजार कहने थे गिनो नाम होगा घोड़े को तले कैसे से फट्टे से खंजर कह मारे तल्लु जा नमाज के किचन या मुस्लिमीन या मुस्लिमीन कह सैयदना हुसैन को सद केड़े गए हैं। सर सदण वाले ते जिम्मेदारी पूरी होंदी है, प्रोटोकॉल लियो हिफाजत दियो गिनो चार जफेरो रूफे दे विच जिति लोग आनी में 70 घेरा च बनावणा मैं देखा केड़े वेले यजीद दी फौजा लंघदियां इहो ताकणा चा साडे उतू लंघो वाले 100 ये वाली के लुके पे रह गए जेड़े वेले टाइम होंदे वाले लोग आगे पीछे सब तुसी परमट दियो रूट दियो। अगला सवाल अहले बैत मुसलमानों के पास 57 नंबर सैयदना हुसैन रहे हैं। इकबाल शाबाश मैं सीधे चाहते मुंह ते मारो बस करो मेहरबानी तेरी मोहब्बत।
करे देवे ना मेरा सोना ना तू कहीं बेक नु सुने आ सुन मुसलमाने कनो मालूम सारे अफराद आजकल चलता पे नजाल आदि मेरे के घर वाले को कोई मार गए जेड़े वेले तफ्तीश थींदी है ते ऊ हो गई भिरा रोंदे सर ते बाहें आउंदे ना कैसी ओ सारे भिरा को भेड़िया खा गया तफ्तीश ठीक सके भिरा निकले आप पता कर पहले नंबर पे शुहदा का मकतूलीन के आखिरी बयानात तेरी किताबों में हैं भाजी ना मंजन तो मेरे को है टाइम दियो मौका दियो वाला सादे साउंड जो कह कत्ल की आखिरी बयान की दे बारे आले बैत अतहा थोड़ा खंगालो दूजे नंबर ते पुछदा हालात कत्ल जिंदे घरों मिलन यकम गनु गेंते 9 तक तेज करें जेड़े वेले वाकया थी वेंदे बल ठड्डे थी वेंदे दादी पुरजोर जेड़े वेले तोनी खबर नहीं मिलदी कि शहादत थी गई ओ वेले तक पुरसकून नहीं थी दे त्रीजा शुहदा मकतूलीन दा थाड़े सारा जिस्म वजूद या जिस्म दा कोई हिस्सा जिथों मिले हूं को नामजद करींदे या कोई ना जिथा सरकार हाथ थे उथा बाकी भी हो सकता तवज्जो मेरी तरफ रखो घोड़ा तुम्हारे घर कातिल यजीद वेंदे घोड़ा तो अपने गए फौजा बाकी चीजें कोने ने दी दे दी ने शुहदा व मकतूलीन का सर जहां मिले घोड़ा जहां मिले शुहदा के आलम कहां है झंडे ते शुहदा दे होने कने ए तो बलोचा के होना दिखावना जो असा जड़े के नप गिदन झंडा जिंदे कने उंदे कने बाकी बीबियां दे दुपट्टे जिने कने सर जी लिखो जरा ये जिनके पास ये सब कुछ शुहदा का सामान है कातिल भी वहीं से मिलेगा करीब है यारो रोज़े माशर छुपेगा पुश्तों का खून क्यों कर जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया सहाबा से लेके अहलुल बैत तलक मेरे नबी के यराने से लेके घराने तलक बच्चों के ज़हन में मसमूम पाए जाने वाले शुकूक व शुबहात तलक अहबाब के सामने बच्चों की नजर कीजिएगा उनको जवाब दीजिएगा अहबाब की जरा उस हिस्से में जाकर के बाल रखिएगा आपकी कोट में बाल है अच्छे दिल से अच्छे तरीके से मैंने कोई गाली नहीं निकाली क्या ख्याल है गाली का जवाब गाली से आता रहता है लेकिन गाली ना दे जवाब गाली आए ये भी हमने दिन देखे लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा कोई भाई मुखलिस होकर मोमिन पढ़ेगा देखेगा सुनेगा मेरा रब यकीनन उसका दिल बदलेगा ये दुनिया तब्दीली की जगह है बुराई से खैर की तरफ जहालत से इल्म की तरफ और ज़लालत से खैर और हिदायत की तरफ लौटिए यही हमारी दावत थी अल्लाह अमल की तौफीक दे वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।